गोस्वामी तुलसीदास लिखते हैं कि नाम राम को अंक है, सब साधन है शून्य। नाम राम को अंक है, सब साधन है शून्य। अंक गए कुछ हाथ नहीं, अंक रहे 10 गुण। अर्थात राम का नाम अंक है और दुनिया के सारे साधन, जो भी साधन आपको दिख रहे हैं संसार में, सारे साधन शून्य हैं। सब साधन है शून्य। अंक गए कुछ हाथ नहीं, अंक रहे 10 गुण। शून्य क्या है अपने आप में? कुछ भी नहीं है। अगर आपके पास एक शून्य है, चाहे आपके पास 1 लाख शून्य है, शून्य का कोई मोल है अपने आप में? शून्य का अपने आप में कोई मूल्य नहीं है। आप शून्य लिखते चले जाइए, लिखते चले जाइए, पन्ने भर दीजिए, किताबें भर दीजिए, सारा संसार भर दीजिए शून्य लिख लिख के। उस शून्य का मूल्य क्या है? शून्य। करोड़ों शून्य का मूल्य भी शून्य ही है और एक शून्य का मूल्य तो शून्य है ही। लेकिन उस एक शून्य से पहले अगर आप एक अंक लिख देते हैं, 1 लिख देते हैं, तो उस शून्य की कीमत कितनी हो जाती है? शून्य की कीमत बढ़ जाती है। शून्य का अपने आप में कोई मोल नहीं है। शून्य को तब मोल मिलता है, शून्य को तब अर्थ मिलता है जब शून्य से पहले अंक लिखा जाता है। तो भक्त कहते हैं, गोस्वामी तुलसीदास कहते हैं कि राम का नाम अंक की तरह है और संसार के सारे साधन शून्य की तरह है। धन साधन है, पद साधन है, पुत्र पुत्री, परिवार, मित्र, परिजन, सारी उपलब्धियां संसार की साधन है। साध्य क्या है? साध्य परमात्मा है। लेकिन मनुष्य साध्य को भूल के, अंक को भूल के सिर्फ साधन बटोरने में लगा है। अधिक से अधिक धन आ जाए और पूछिए कि किस लिए आ जाए, उसको नहीं पता। और धन आएगा तो उस धन को इन्वेस्ट करके उससे और धन कमाएंगे। अच्छा, और उसके बाद अगर और धन आ गया तो क्या करेंगे आप? और धन कमाएंगे। धन से धन कमाते चले जाएंगे, शून्य के ऊपर शून्य आप बढ़ाते चले जाएंगे, निरर्थक काम करते चले जाएंगे सारा जीवन। एक पद पे पहुंचेंगे, उसके बाद अब दूसरा पद चाहिए। एमएलए बन गए, अब एमपी बनने की जरूरत है। एमपी बन गए तो अब प्रधानमंत्री बनने की इच्छा मन में भरी पड़ी है। पद एक मिल गया तो उससे आप संतुष्ट नहीं है, उसके बाद एक दूसरा पद चाहिए। लेकिन तुलसीदास कहते हैं कि ये सारे साधन, ये सारे संसार के जो साधन हैं, संसाधन हैं, ये शून्य हैं। इनका अपने आप में कोई अर्थ नहीं है। अर्थ इनको तब मिलता है जब इन साधनों से आप उसे साधने की कोशिश करते हैं जो कि अंक की तरह है। कौन सा अंक है वो? कौन सा अंक है? तुलसीदास कहते हैं कि वो एक है, एक ही अंक है वो। लेकिन उस एक अंक की वजह से संसार के जितने शून्य हैं, जितने साधन हैं, सबको अर्थ मिलता है। कुछ लोग उसे कृष्ण कहते हैं, कुछ लोग राम कहते हैं, कुछ लोग उसे अल्लाह कहते हैं, कुछ लोग उसे वाहे गुरु कहते हैं। लेकिन वो साध्य, वो अंक एक ही है। दुनिया भटकी है साधन को बटोरने में, शून्य को बटोरने में, है ना? तो कुछ इसी तरह की निरर्थकता एक बार राजा दशरथ के जीवन में भी प्रतीत हुई। क्या नहीं था राजा दशरथ के पास? संसार के सारे साधन तो थे, संसार की सारी सुविधाएं तो थी, देवताओं से प्रशस्ति पत्र पा चुके थे, देवताओं के प्रिय राजा थे, 3 सुंदर सुंदर रानियां थी, हजारों नौकर चाकर थे, कीर्ति थी। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ कि राजा दशरथ अपने महल के परकोटे पे टहल रहे हैं और महल के आगे एक नौकरानी साफ सफाई कर रही है, झाड़ू बुहारी कर रही है। महल के आगे नौकरानी साफ सफाई कर रही है और राजा दशरथ अपने महल के परकोटे पे टहल रहे हैं। तभी उस नौकरानी की नजर राजा के ऊपर पड़ गई है।
नौकरानी ने जल्दी से अपने घूंघट का ओट लिया और अपने अंगिये में थूका, थू थू। राजा दशरथ ने देख लिया। राजा दशरथ ने अपने सिपाहियों को भेज के कहा कि बुलाओ उस औरत को, पकड़ के लाओ। उस औरत को पकड़ के लाया गया। पूछा राजा ने कि मुझे देखकर तुमने क्या किया? उस नौकरानी ने कहा कि महाराज, आपको देख के मैंने मर्यादावश ओट कर लिया, आंचल ओढ़ लिया। राजा ने कहा कि झूठ मत बोल, झूठ बोलेगी प्राण दंड दे दूंगा। सच सच बता, मुझे देखकर तुमने क्या किया? मैंने देखा कि तूने कोई टोटका किया, तूने थूका है अपने स्तन के ऊपर। अब वो डर गई, घबरा गई। उसने कहा महाराज, अगर सच बोल दूंगी तो मुझे डर है कि कहीं आप मुझे मरवा ही न दें। राजा ने कहा कि जो भी हो, किंतु सच तुम्हें कहना होगा। तो उसने कहा, उस नौकरानी ने कहा कि हमारे समाज में एक मान्यता है कि यदि सुबह सुबह हम किसी ऐसे व्यक्ति का मुंह देख लें जिसके कोई संतान नहीं है, तो वो पूरा दिन हमारा खराब जा सकता है। हो सकता है कि उस पूरे दिन में हमें खाने को भोजन भी न मिले। राजा को एक बार की हंसी आई। राजा ने कहा कि ये बात ठीक है कि मेरे कोई पुत्र नहीं है, इसका दुख तो मुझे भी है, लेकिन तू जो ये बात कह रही है कि तुझे मेरा मुंह देखने के बाद भोजन नहीं मिलेगा, ये बात मैं झूठा सिद्ध करके दिखा दूंगा। तू घर जा और देख तेरे लिए यहाँ से कैसे सुंदर सुंदर पकवान मैं भेजता हूँ। वो घर चली गई और राजा ने अपने लोगों के हाथ से बड़े सुंदर सुंदर पकवान 56 भोग बनवा के भेजे उस औरत के लिए। वो औरत तो बड़ी खुश थी, खुश थी कि प्राण बचे, खुश थी कि राजा ने जान नहीं ली। घर पहुंची और जाके ये बात अपने पति को बताया कि ऐसे ऐसी घटना हुई है। पति को बड़ा क्रोध आया। पति ने कहा कि दुष्ट औरत, तूने हमारे राजा को नाराज किया, तूने हमारे राजा के बारे में ऐसी बात सोची, तू दंड की अधिकारिणी है, तुझे अभी दंड देता हूं मैं। उसके पति ने उस औरत की पिटाई शुरू कर दी, खूब जम के पीटा। उसकी पिटाई चल ही रही थी कि पीछे से राजा के लोग वो 56 भोग, वो सारे पकवान लेके गए। पूछा उस औरत के पति ने कि क्या है ये सब? तो उन्होंने बताया कि राजा ने भिजवाया है इस औरत के लिए भोजन। उसको और क्रोध आया। उसने कहा कि ये दुष्टा औरत ये भोजन करेगी, ये खाना खाएगी, ये खाना खाने के अधिकारी नहीं है, हटाओ ये खाना यहाँ से। सारी थालियों को उलट पलट कर दिया उसने। राजा के लोगों ने जाके बताया राजा को कि ठीक ही कहा था उस औरत ने। भोजन हम लेकर तो गए थे, लेकिन वो भोजन खा नहीं पाई, भोजन मिला नहीं उसे। इस बात से राजा के मन की जो पीड़ा थी, राजा के मन की जो व्यथा थी, वो और भी बढ़ गई, कई गुनी बढ़ गई। क्योंकि साधन तो इतने थे, लेकिन सारे साधन सुने सुने थे, सारे साधन व्यर्थ हैं उस एक के बिना। तो अब क्या करें? कथा तो हम सबको पता है कि राजा अपने कुल पुरोहित से परामर्श करते हैं, ऋषियों को बुलवाया जाता है और यज्ञ करवाया जाता है। यज्ञ के द्वारा राजा को पुत्र की प्राप्ति होती है, बल्कि पुत्रों की प्राप्ति होती है। यज्ञ के द्वारा राम का अवतरण होता है। कथा मैं आपको नहीं सुनाऊंगा, कथा के पीछे का जो मर्म है वो मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। भारत के जो भी धर्म ग्रंथ लिखे गए हैं, वो चाहे रामायण हो या महाभारत हो या पुराण हो, ये सारे धर्म ग्रंथ इसलिए लिखे गए ताकि वेदों के ज्ञान को बहुत सहज सुलभ करके आम जनता तक पहुंचाया जा सके। रामायण इसी लिहाज से लिखी गई थी कि वेदों में जो गूढ़ ज्ञान है, उपनिषदों में जो गूढ़ ज्ञान है, उसको आसान करके सुलभ करके लोगों तक पहुंचा दिया जाए। तो रामायण में कुछ बड़े सुंदर सूचक संकेत छुपे हुए हैं। उनको यदि आप समझेंगे तो आपको पता चलेगा कि रामायण सिर्फ सीधी सादी कोई कथा नहीं है। उसके हर एक पात्र में, उसकी हर एक घटना में वेदों के पीछे का जो गूढ़ रहस्य है वो छुपा हुआ है। कथा कहती है कि यज्ञ से राम आए। यज्ञ से क्यों राम आए? संभोग से क्यों नहीं आए? क्योंकि संभोग से राम आ ही नहीं सकते। राम अर्थात क्या? राम अर्थात देवत्व, राम अर्थात दिव्यात्मा, राम अर्थात परमात्मा।
तो परमात्मा को यदि धरती पे उतारना हो, परमात्मा को यदि अपने जीवन में उतारना हो, तो शरीर के मिलन के द्वारा यह संभव नहीं है, असंभव है ये बात। इसलिए राजा दशरथ प्रयास कर कर के थक गए थे, लेकिन नहीं आए प्रभु, नहीं आए राम। राम यज्ञ से आए हैं। तो यज्ञ क्या है? यज्ञ का मतलब आप वही समझते हैं कि अग्नि में हम हवन करें। यह तो बहुत मोटा मोटा अर्थ है, लेकिन वास्तविक जो यज्ञ का अर्थ है वो ये नहीं है। कृष्ण ने गीता में कहा कि यज्ञ वो है जब मनुष्य अपने मन, वचन और प्राणों की सारी शक्ति को इकट्ठा करके, एक दिशा में करके और उन्हें परमात्मा को समर्पित करके कर्म करे, तो इस तरह के कर्म को यज्ञ कहा जाता है। मन, वचन, कर्म, प्राण सब कुछ एक दिशा में लग जाएं और वो सारा कर्म जो है वो परमात्मा को समर्पित हो जाए, तो इस तरह के कर्म को यज्ञ कहा जाता है। तो राजा दशरथ ने जब इस तरह का यज्ञ किया, उन्होंने इसलिए यज्ञ किया कि मैं ईश्वरत्व को अपने जीवन में उतारना चाहता हूं, अपने लिए नहीं, संसार के लिए। संसार की जो स्थिति थी उस समय वो बड़ी विकट थी। रावण का आतंक उत्तर भारत तक छाया हुआ था, स्वयं दशरथ भी डरते थे। तो दशरथ की सबसे बड़ी चिंता यह थी कि मैं जब तक जवान रहा, मैं असुरों के खिलाफ लड़ता रहा, मैंने देवताओं की मदद की, लेकिन अब तो मैं बूढ़ा होने जा रहा हूं और मेरे कोई संतान नहीं है, कोई वारिस नहीं है। तो क्या होगा अब? क्या होगा देवों का? क्या होगा देवताओं का? कहां से उन्हें सहयोग प्राप्त होगा? ये सोच के वो चिंतित थे। तो पुत्र उन्हें अपने लिए नहीं चाहिए था, पुत्र उन्हें चाहिए था जन कल्याण के लिए, पुत्र उन्हें चाहिए था संसार के कल्याण के लिए। संसार के कल्याण की ये जो भावना है ना, यही प्रभु को, परमात्मा को समर्पित कर्म है और इसी कर्म को यज्ञ कहा जाता है। तो जब दशरथ ने इस भाव से कि मुझे संसार का कल्याण करना है इसलिए पुत्र चाहिए, इस भाव से जब यज्ञ किया, तब जाके पुत्र की प्राप्ति होती है। तो यज्ञ का अर्थ आपने समझा। अब दूसरी बात समझते हैं, दशरथ कौन है? दशरथ किसे कहते हैं? और आप जानते हैं कि दशरथ की 3 रानियां हैं। तो ये 3 रानियां किस बात की सूचक हैं? दशरथ, रथ को खींचने वाला कौन होता है? अश्व होते हैं जो रथ को खींचते हैं, घोड़े खींचते हैं। तो 10 रथ का मतलब हुआ हमारे शरीर में जो 10 इंद्रियां हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 कर्मेंद्रियां। ये 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 कर्मेंद्रियां अश्वों की तरफ बाहर की तरफ संचालित हैं। जैसे अश्व निरंतर बाहर की तरफ भागते रहते हैं, वैसे ही इंद्रियां निरंतर बाहर की तरफ खींच रही हैं, मन को बाहर की तरफ लिए जा रही हैं। तो दशरथ जिसे कहा गया है, दशरथ वो मन है जिसने इन 10 इंद्रियों को अपने नियंत्रण में कर लिया है। इन 10 इंद्रियों का जो रथी है, 10 इंद्रियों पे जो शासन करता है, वो है दशरथ। तो दशरथ का मतलब होता है एक संयमित मन, एक अनुशासित मन। वो मन जिसने 10 इंद्रियों को अपने काबू में कर रखा है। दशरथ एक संयमित मन का सूचक है। जब भी हमारा मन पूरी तरह से संयमित हो जाता है, वो इंद्रियों के पीछे नहीं भागता, इसी प्रकार के मन में चेतना का आविर्भाव होता है। चेतना यानी परमात्मा, चेतना यानी राम। मन जब पूरी तरह से एकाग्र होता है, बाहर की तरफ उसकी सारी दौड़ थम गई है, इस प्रकार का मन जब विकसित होता है अपने भीतर, तो वहां से चेतना पैदा होती है। तो दशरथ का मतलब होता है संयमित मन, संतुलित मन। तो वो संयमित मन, संतुलित मन जब पूरी तरह से एकाग्र हो गया, तो वहां से चेतना प्रकट होती है, यानी राम प्रकट होते हैं। अब समझिए कि 3 रानियां जो हैं दशरथ की, वो किस बात की सूचक हैं। सांख्य दर्शन कहता है कि सृष्टि कैसे बनती है? पुरुष और प्रकृति से मिलके बनती है। और ये जो प्रकृति है वो त्रिगुणात्मक होती है। इस प्रकृति के मुख्य रूप से 3 गुण होते हैं, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण।
तो दशरथ की 3 रानियां हैं, कथा कहती है। इन 3 रानियों में ठीक से आप देखें तो ये 3 रानियां जो हैं वो प्रकृति के 3 गुणों के सूचक हैं। कौशल्या सीधी सादी शरीफ औरत, सतोगुण की प्रतीक है। कैकई चंचल सुंदरी, तुरंत किसी की बातों में आ जाने वाली, राजा को लुभा के रखने वाली, अभिमान करने वाली, रूठ जाने वाली, अपनी बात मनवाने वाली, जिद करने वाली, रजोगुण की प्रतीक है। मूल रूप से संसार जो है वो इन्हीं 2 गुणों का संघर्ष है। सतोगुण और रजोगुण का संघर्ष है ये संसार। तमोगुण चूंकि सुप्तावस्था में होता है, तमोगुण का मतलब सुप्त है, जो पूरी तरह से शांत है, वो अंधेरे की तरह है, उसकी चर्चा करें न करें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आप रामायण की कथा में देखेंगे कि सुमित्रा की बहुत चर्चा नहीं होती है। रामायण की कथा में कौशल्या की चर्चा होती है और कैकेयी की चर्चा होती है। तो मैंने आपसे कहा कि कौशल्या जो है वो सतोगुण के प्रतीक हैं और कौशल्या के भीतर से ही राम प्रकट होते हैं। राम जब भी प्रकट होते हैं तो सतोगुण के माध्यम से ही प्रकट होते हैं। सतोगुण से ही भगवान की निकटता है, रजोगुण से कभी भगवान प्रकट हो नहीं सकते। क्या लिखते हैं गोस्वामी तुलसीदास? भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। सिर्फ कौशल्या हितकारी क्यों लिख रहे हैं वो राम को? क्या राम सिर्फ कौशल्या का हित करने के लिए पैदा हुए थे? क्या राम कौशल्या में और कैकेयी में और सुमित्रा में भेद करते थे? भेद तो वो नहीं करते थे। क्या राम अहिल्या के हितकारी नहीं थे? क्या राम शबरी के हितकारी नहीं थे? वो तो सभी के हितकारी थे। फिर संत ने ऐसा क्यों लिखा कि कौशल्या हितकारी? कौशल्या हितकारी इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि कौशल्या सतोगुण के प्रतीक हैं, सात्विकता का प्रतीक है। तो भगवान जब भी धरती पे आते हैं, ईश्वर जब भी धरती पे आता है वो सतोगुण की वृद्धि करने के लिए आता है, संसार में सतोगुण को बढ़ाने के लिए आता है ना। तो यहाँ पे थोड़ा सा ठहर के मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जीवन में सतोगुण की वृद्धि करना कितना ज़रूरी है। अगर आज आप संसार को देखिए तो आप पाएंगे कि संसार में सात्विकता घट रही है, रजोगुण बहुत तेजी से बढ़ रहा है, चंचलता बढ़ रही है, विक्षिप्तता बढ़ रही है, मांसाहार बढ़ रहा है, मदिरापान बढ़ रहा है, अश्लील मनोरंजन बढ़ रहा है, सात्विकता घट रही है। तो ऐसे वातावरण में, ऐसी मानसिकता के साथ यदि आप ये चाहेंगे कि आपके जीवन में परमात्मा की कृपा हो जाए, राम की कृपा हो जाए, तो कभी होने वाली है? कभी होने वाली नहीं है। जब तक आपके भीतर सात्विकता नहीं बढ़ेगी तब तक भूल जाइए परमात्मा को। परमात्मा किसी के भीतर भी उतरा है, किसी के जीवन में भी आया है, तो उसी के जीवन में आया है जिसके जीवन में सात्विकता बड़ी है। मनुष्य के जीवन की यात्रा ऐसी ही है। मनुष्य अंधकार से निकला है, पशु की योनि से आया है वो, तो पशु की योनि से वो आगे बढ़ा है तो मनुष्य बना है। मनुष्य हम उसे इसलिए कहते हैं क्योंकि वो मन से संचालित होता है, मन से मनुष्य बना है। मनुष्य के भीतर मन है, इसलिए हम उसे मनुष्य कहते हैं। मन रजोगुण का प्रतीक है, चंचलता का प्रतीक है। पशु तमोगुण, मन रजोगुण, और इसी मन में जब सतोगुण की मात्रा बढ़ती है, सात्विकता बढ़ती है, तो उस बढ़ती हुई सात्विकता के बीच आपको चेतना की झलक मिलने शुरू होती है, विवेक की झलक मिलने शुरू होती है। और उसी चेतना, उसी विवेक को संतों ने क्या कहा है? राम कहा है, उसी को परमात्मा कहा है ना। मांसाहार के ऊपर मैं बहुत ज़्यादा नहीं बोलता, लेकिन आपको ये मैं बताना चाहता हूँ कि आज के समय में मांसाहार जो है वो मनुष्य की अनिवार्यता नहीं है, वो ज़रूरत नहीं है। किसी समय में वो ज़रूरत हुआ करता था, तब आदमी के पास बहुत अनाज नहीं होता था,
आदमी बहुत अनाज उगाने में सक्षम नहीं था। आज की तरह तकनीक उन्नत नहीं था, तकनीक बहुत पीछे था। जो भी फसल इंसान उगाता था, कई बार बाढ़ में फसल खराब हो जाती थी, कई बार ओले आ गए, मौसम खराब हुआ, फसल खत्म हो जाती थी। तो मनुष्य जीव जंतुओं को मारकर खाने के लिए विवश था। जीवन को चलाने के लिए ये जरूरी था कि कंदमूल अनाज के साथ साथ पशुओं को मार के भी खाया जाए। तो इतिहास में ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं जबकि मनुष्य ने करीब करीब सारे पशुओं को मार के खाया है। घोड़े मार के खाए जाते थे, गाय मार के खाई जाती थी। ये आज की बात नहीं है, आज से लाखों साल पहले की बात है। तब मनुष्य के पास इतने सारे विकल्प नहीं होते थे, तब मनुष्य के पास इतने सारे भोज्य पदार्थ नहीं होते थे। लेकिन आज तो हमारे पास तरह तरह के शाकाहारी व्यंजन हैं। आज तो एक से बढ़कर एक शाकाहारी व्यंजन है। आज तो मांसाहार खाना हमारी कोई विवशता नहीं है। आज मांसाहार खाना सिर्फ और सिर्फ स्वाद की बात रह गया है। ये बात ठीक है कि नहीं? ठीक है या गलत है? अगर मांसाहार खाना छोड़ दे आदमी तो क्या आदमी भूखे मर जाएगा? नहीं ना। इतना अनाज है इस धरती पे, आज के अनाज फेंका जाता है, अनाज की खपत ही नहीं हो पाती, फ्री में अनाज बांट देती है सरकार। तो फिर मांसाहार खाने की ऐसी व्यवस्था क्यों है? सिर्फ स्वाद के लिए, है ना? स्वाद के लिए अगर आप मांसाहार कर रहे हैं तो ये कोई अच्छी बात नहीं है। मैं ये नहीं कहूँगा कि आप पशुओं को मार रहे हैं तो वहाँ हिंसा हो रही है, हिंसा की मैं बात ही नहीं करूँगा। मैं बस यही कहूँगा कि आप स्वाद के लिए खा रहे हैं। स्वाद का मतलब आप इंद्रिय के गुलाम हैं, आप अपनी जिह्वा के गुलाम हैं, है ना? जिह्वा के गुलाम अगर जब तक आप बने रहेंगे तब तक आपकी सतोगुण में वृद्धि आपके भीतर होने वाली नहीं है। सतोगुण बड़ा फीका फीका होता है। सतोगुण बहुत रंग रंगीला चमकीला नहीं होता। उदाहरण के लिए आप समझिए कि आपके घर पे एक स्त्री है, वो आपकी पत्नी है, वो सती सावित्री है, लेकिन फिर भी फिल्म के हीरोइन को जब आप देखते हैं तो वो ज्यादा आकर्षक लगती है, ज्यादा सुंदर लगती है। क्यों? क्योंकि उसके पास रजोगुण है, उसके पास चंचलता है, उसके पास मोहकता है, उसके पास ग्लैमर है। अगर किसी फिल्म में हीरोइन को हटा के और कल्पना कीजिए कि आपकी पत्नी को रख दिया जाए, क्या वो फिल्म आप देखना चाहेंगे? उस फिल्म के लिए आप 2 रुपए भी खर्च करने को तैयार नहीं होंगे। अपनी पत्नी को हीरोइन के रूप में कौन देखना चाहेगा? माना कि वो सती सावित्री है, लेकिन मन आपका सती सावित्री से संतुष्ट नहीं होता। मन कहता है कि कुछ चंचल चाहिए, रजोगुण जैसा चाहिए। कौशल्या बड़ी पवित्र नारी थी, बड़ी सुंदर नारी थी, लेकिन दशरथ लुभाए हैं किस पे? कैकई के ऊपर, क्योंकि कैकई रजोगुण की प्रतीक है। कथा के मर्म को समझिए। मन जानता है कि सात्विकता अच्छी चीज है, लेकिन फिर भी मन भागता है कहाँ? रजोगुण के पीछे। फिर भी मन भागता है चंचलता के पीछे, सौंदर्य के पीछे, है कि नहीं? एक स्त्री अपने पति से एक दिन कह रही है कि सुनो, मेरी उम्र 48 साल हो गई है, लेकिन फिर भी तुम्हारे दोस्त मेरी सुंदरता की तारीफ करते हैं। तो पति ने कहा कि अच्छा, कौन सा दोस्त था? वो कहीं उस्मान भाई तो नहीं था? तो पत्नी ने कहा कि हाँ वही थे। तुम्हें कैसे पता? तो पति ने कहा कि अरे पगली, वो कबाड़ी का व्यापारी है, तो कबाड़ ही पसंद आएगा ना उसे, कबाड़ की तारीफ तो करेगा ही। तो रजोगुण जो है वो हमेशा अपने आप को सुंदर बना के रखना, हमेशा अपने आप को मोहक बना के रखना, चंचल बना के रखना, इसी बात का प्रतीक है। और मन को रजोगुण भाता है क्योंकि मन बड़ा चंचल है। लेकिन भगवान कहाँ प्रकट होते हैं? सतोगुण के माध्यम से प्रकट होते हैं। वो कौशल्या के भीतर से प्रकट होते हैं। तो ये तो दूसरा मर्म हुआ। अब तीसरी बात आप ये समझिए कि एक चीज आप देखते हैं कि भारतवर्ष में मुख्य रूप से 2 नवरात्रे मनाए जाते हैं। एक चैत्र में मनाई जाती है और दूसरा आश्विन में मनाया जाता है, कुआर में मनाया जाता है। जैसे ही नवरात्रि समाप्त होती है, नवरात्रि समाप्त होते ही भगवान राम जुड़े हैं नवरात्रि के साथ। चैत्र नवमी के दिन उनका जन्म होता है और आश्विन
कि नवरात्रि जो खत्म होती है उसके अगले दिन भगवान राम को अपने जीवन की सबसे बड़ी विजय प्राप्त होती है। वो विजय प्राप्त होती है जिसके लिए सारी दुनिया में वो प्रसिद्ध हो जाते हैं, जिसके बाद वो अवतार माने जाने लगते हैं। रावण को मारना कोई आसान बात नहीं था, सबके वश की बात नहीं थी। वो राम ने ये कर दिखाया। अब यहाँ पे ये बात समझिए कि हर नवरात्रे के बाद राम क्यों आ जाते हैं। एक नवरात्रे के बाद राम पैदा होते हैं और दूसरे नवरात्रे के बाद राम अपने जीवन की सबसे बड़ी विजय प्राप्त करते हैं। ये क्या सूचक है, ये क्या कहता है, इसको थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, नवरात्रे में हम किसकी पूजा करते हैं? देवी की पूजा करते हैं। देवी अर्थात शक्ति। देवी को शास्त्रों में शक्ति कहा गया है। तो देवी की उपासना का मतलब है शक्ति की उपासना। और शक्ति क्या है? शक्ति वो है जिसके सहारे ये सारा संसार चल रहा है। जैसे आपके शरीर में शक्ति है तभी तो आप चल फिर पा रहे हैं। जिस दिन शक्ति क्षीण हो जाएगी उस दिन आप बिस्तर पकड़ लेंगे, और जिस दिन शक्ति पूरी तरह समाप्त हो जाएगी उस दिन खेल खत्म। सारी सृष्टि का यही हाल है। पेड़ पौधे, पशु पक्षी, कीड़े मकोड़े, सबके भीतर जीवन अगर चल रहा है तो शक्ति की प्रेरणा से चल रहा है। शक्ति भीतर है इसलिए जीवन चल रहा है। तो शक्ति वो है जो सारी सृष्टि को चला रही है। ठीक है, तो शक्ति अर्थात देवी, देवी अर्थात शक्ति। तो 9 का मतलब क्या हुआ? देवी को 9 रूपों में पूजने का क्या मतलब हुआ? 9 को समझिए। भारत में जो संख्या की प्रणाली विकसित हुई थी, दशमलव प्रणाली, उसमें सबसे बड़ी जो संख्या है वो 9 है। शून्य से प्रारंभ किया गया। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 अंतिम संख्या थी। 9 का मतलब होता था कि आखिरी, सबसे बड़ा, सबसे ऊंचा, सबसे विराट। उसके आगे कोई संख्या आदमी नहीं खोज पाया। 10 जो है वो 1 और 0 का रिपीटिशन है, दोहराव है। 9 के बाद जितनी संख्याएं आ रही हैं उन सब में पहले की संख्याओं का दोहराव है। आप 20 लिखते हैं तो आप 2 लिखते हैं और 0 लिखते हैं। 2 पहले आ चुका है और 0 भी पहले आ चुका है ना। तो 9 जो है वो सबसे बड़ी संख्या होती है। तो मनुष्य ने ये कहा कि शक्ति संचित करो, क्योंकि शक्ति ही जीवन को चला रही है। शक्ति ही सब कुछ है। शक्ति के बिना तुम कुछ नहीं हो, इसलिए शक्ति संचित करो। शक्ति जिस रूप में भी तुम्हें मिलती हो उसे संचित करो, जिस रूप में भी मिली है उसे तुम बचाओ। क्योंकि शक्ति को जब तुम संचित करते हो और शक्ति अपनी पराकाष्ठा पे पहुंच जाती है, सबसे अधिकतम शक्ति जब हो जाती है तुम्हारे भीतर 9 की संख्या तक पहुंच जाती है, यानी शक्ति अपने चरम उत्कर्ष पे जब पहुंच जाती है तो उस शक्ति के भीतर से चेतना का आविर्भाव होता है। उस शक्ति के भीतर से ही विवेक का आविर्भाव होता है। मनुष्य पहले पशु था, पशु के बाद वो दोपाया हुआ। दोपाया जब तक वो हुआ उससे पहले तक मनुष्य सिर्फ शक्ति का सूचक था। पशु सिर्फ शक्ति का सूचक है, लेकिन वो पशु जब मनुष्य हुआ, 2 पैरों पे खड़ा हुआ, और वो शक्ति जब मनुष्य के भीतर अपने सबसे ऊंची चरम संभावना पे पहुंची, तब मनुष्य के भीतर विवेक का आविर्भाव हुआ, विवेक का प्रादुर्भाव हुआ। विवेक विकसित हुआ जब शक्ति अपने सबसे ऊंचे शिखर पे पहुंची। वैज्ञानिक कहते हैं कि मनुष्य का शरीर जितना विकसित हो चुका है, इससे ज्यादा अब विकसित होने वाला नहीं है। अब मनुष्य के 4 हाथ नहीं निकलेंगे। शरीर जितना विकसित होना था वो हो चुका है। अब मनुष्य के भीतर सिर्फ और सिर्फ मन विकसित होगा, चेतना विकसित होगी। लेकिन वो चेतना अभी पूरी तरह विकसित हुई नहीं है, क्योंकि मनुष्य अपनी पूरी शक्ति को, शक्ति के सारे रूपों को इकट्ठा नहीं कर पाया है, एकाग्र नहीं कर पाया है। वो शक्ति बिखरी पड़ी है, कई दिशाओं में बिखरी पड़ी है। तो इसलिए धर्मशास्त्र कहते हैं, ज्ञानी कहते हैं कि अपनी सारी शक्तियों को संचित करो।
शक्ति के सारे रूपों को इकट्ठा करो। शक्ति के जितने भी रूप हैं, 9 रूप हैं। शक्ति रूपेण संस्थिता, शांति रूपेण संस्थिता, विद्या रूपेण संस्थिता। जिस रूप में भी वो शक्ति है उसको अपने भीतर संचित करो, ताकि तुम्हारे भीतर चेतना प्रकट हो सके, ताकि तुम्हारे भीतर राम प्रकट हो सके। तो ये जो शक्ति की उपासना है चैत्र वाली, उसमें शक्ति के पूजन का अर्थ होता है कि अपने भीतर राम को पैदा करना, यानी अपने भीतर चेतना को पैदा करना। अभी से कुछ दिन पहले गीता के कुछ सूत्रों पे मैंने आपको प्रवचन किया था। उसमें मैंने आपको बताया था कि मनुष्य के शरीर में शक्ति का जो मूलभूत स्रोत है वो कहाँ पे स्थित है? काम केंद्र के आसपास स्थित है ना। अब दूसरा संकेत आप देखिए, जरा आप मुझे गिन के बताइए कि चैत्र से लेकर आश्विन तक कुल कितने महीने हो रहे हैं? चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, सावन, भाद्रो, आश्विन, कितने हो गए? 7 होते हैं। 7 से कुछ पकड़ में आ रहा है आपके? योग के अनुसार मनुष्य के शरीर में कितने ऊर्जा के चक्र हैं? 7 चक्र हैं। तो शक्ति पैदा होती है काम केंद्र पे, और वहां से शक्ति धीरे 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 ऊपर की तरफ जब उठती है और सहस्त्रार पे पहुंचती है तो अपनी पराकाष्ठा पे पहुंच जाती है। चेतना अपनी पराकाष्ठा पे पहुंच गई है। राम चैत्र में पैदा होते हैं और आश्विन में जाके 7 महीनों के बाद अपनी पराकाष्ठा पे, अपने परम पराक्रम पे पहुंच जाते हैं। रावण का वध कर देते हैं, संसार के सबसे बड़े शत्रु का वध कर देते हैं। चेतना पूरी तरह से विकसित हो गई है। तो देखा आपने कितने सुंदर सुंदर मर्म छुपे हैं हमारे धर्म ग्रंथों में और कथाओं में, लेकिन दुर्भाग्य कि ये मर्म आपको समझाया नहीं जाता, ये मर्म आपको बताया नहीं जाता। ऊपर ऊपर की बात छाछ पिला दी जाती है और मक्खन बटोर के महात्मा जी लोग लेके चले जाते हैं, है ना। कहते हैं संत कि शक्ति ही आपके जीवन में सब कुछ है। एक तो शक्ति हमारे भीतर है जिसे हम प्राण की शक्ति कहते हैं। उस प्राण की शक्ति के कारण हमारा जीवन चल रहा है। तो वो प्राण की शक्ति जब पूरी तरह से विकसित हो जाती है, प्राण जब पूरे मजबूत हो जाते हैं, तो व्यक्ति को आत्मज्ञान होता है। प्राणों को मजबूत करने के लिए प्राणायाम किया जाता है, ध्यान किया जाता है, योग किया जाता है। योगी योग के द्वारा अपने प्राणों को मजबूत कर रहा है, अपने प्राणों की शक्ति को 9 तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा है, शिखर तक ले जाने की कोशिश कर रहा है। तो एक तो प्राण शक्ति है। दूसरी शक्ति धन भी एक शक्ति है। क्या धन के बिना जीवन चल सकता है? धन के बिना जीवन नहीं चल सकता। तो धन भी शक्ति है। तो अब मुझे बताइए कि जब धन शक्ति है तो फिर धन बटोरने वालों की निंदा क्यों की जाती है? क्यों सारे धर्म ग्रंथों ने यह कहा कि धन का संचय मत करो, धन बटोरो मत? क्यों ऐसा कहा गया? उसके पीछे कारण था। धन का संचय यदि व्यक्ति स्वयं अपने लिए कर रहा है तब ये बात सचमुच बुरी है, तब ये बात बहुत खराब है। लेकिन उसी धन को फिर संसार के कल्याण के लिए भी खर्च किया जा सकता है। तो जब धन बटोर बटोर के आदमी इतना शक्तिशाली हो जाए तब उसके भीतर रामत्व आना चाहिए, तब उसके भीतर दूसरों के कल्याण की भावना आनी चाहिए। राम यानी कल्याण की भावना। राम पूरे जीवन किस लिए जिए? दूसरों के कल्याण के लिए। राम के जीवन में एक भी कर्म नहीं है जो वो अपने लिए कर रहे हैं। राम का सारा कर्म संसार के कल्याण के लिए है। तो राम अर्थात कल्याण, कल्याण अर्थात राम। तो चाहे आप धन के द्वारा शक्ति बटोरें, चाहे आप ज्ञान के द्वारा शक्ति बटोरें, चाहे आप ऊंचे पद पे पहुंच के शक्ति बटोरें, हर शक्ति का उद्देश्य क्या है? रामत्व। हर शक्ति का उद्देश्य क्या है? कल्याण। जहां कहीं भी आपके जीवन में शक्ति इकट्ठा होती है, उस शक्ति के तुरंत बाद आपके जीवन में राम पैदा होने चाहिए, यानी दूसरों के कल्याण की भावना पैदा होनी चाहिए। तो धन अपने आप में बुरा नहीं है, ज्ञान भी अपने आप में बुरा नहीं है। यदि धन के साथ कल्याण की भावना जुड़ गई तो इसका मतलब वो धन सार्थक हुआ। इसका मतलब शक्ति के बाद राम का आविर्भाव हुआ, है ना। तो शक्ति का संचय करना है, लेकिन ध्यान रहे
शक्ति का संचय सिर्फ अपने लिए नहीं करना है। यदि आप ज्ञान बटोरें तो उस ज्ञान का उद्देश्य भी कल्याण होना चाहिए। यदि आप ऊंचे पद पे पहुंच जाएं तो उस ऊंचे पद पे पहुंचने का उद्देश्य दूसरों को नीचा दिखाना नहीं होना चाहिए। उसका उद्देश्य क्या होना चाहिए? उसका उद्देश्य होना चाहिए दूसरों का कल्याण। ठीक है, समय एक बार बताएंगे कितना हुआ? काफी समय हो गया। आइए आज की जो वार्ता हुई उसका सारांश मैं आपके सामने प्रस्तुत करता हूं। उसके बाद मैं चाहूंगा कि हम लोग, नीतीश हैं या चले गए? सुरेश भैया हैं। हम प्रभु राम का भजन करेंगे, रघुपति राघव। तो आज की जो वार्ता हुई है उसका सारांश मैं आपके सामने रखूं। उसमें मूल रूप से हमने ये देखा कि हमारे जो धर्म ग्रंथ हैं, विशेष रूप से जो रामचरितमानस है, रामचरितमानस के भीतर जो मर्म छुपा है वो मैंने आपको बताने की कोशिश की। मैंने आपको ये बताया कि दशरथ का मतलब होता है संयमित मन, एक ऐसा मन जिसने अपनी 10 इंद्रियों पे काबू कर लिया है। और ऐसे संयमित मन के भीतर ही चेतना का आविर्भाव होता है, यानी राम का आविर्भाव होता है। इसलिए दशरथ के यहाँ राम पैदा होते हैं और किसी के यहाँ पैदा वो नहीं हो सकते। कैकेयी के भीतर से नहीं आते, कौशल्या के भीतर से आते हैं। क्यों? क्योंकि कौशल्या सतोगुण के प्रतीक है। परमात्मा जब भी आता है तो सतोगुण के माध्यम से आता है। तो आपको भी अपने जीवन में यदि परमात्मा से निकटता करनी है तो आपको बार बार कहूँगा कि जीवन में सात्विकता बढ़ाइए, भोजन के द्वारा बढ़ाइए, वाणी के द्वारा बढ़ाइए, आचरण के द्वारा बढ़ाइए, जैसे भी हो सतोगुण की वृद्धि कीजिए। उसके बाद हमने ये देखा कि नवरात्रि है और नवरात्रि के बाद भगवान राम आ जाते हैं कहीं ना कहीं से। शक्ति की उपासना है, शक्ति के बाद चेतना का आविर्भाव होता है। शक्ति का संचय बहुत जरूरी है। 9 की संख्या बताती है कि सर्वोच्च यानी सबसे ऊंचा। ठीक है, तो चलिए इन्हीं उद्बोधनों के साथ आज की वार्ता को मैं समाप्त कर रहा हूं और मैं निवेदन करूंगा श्री रवीश कुमार सानू जी से और सुरेश भैया से कि आप कृपया आज के सत्संग प्रेमियों को रघुपति राघव राजा राम सुनाने की कृपा करें। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन प्यारे मन सीताराम 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 भज प्यारे मन सीताराम 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 भज प्यारे मन ईश्वर अल्लाह
राजा राम पतित पावन सीताराम रघुपति राम नारद की आरती निकला रघुपति राघव राजा राम नारद रघुपति राघव राजा नारद की यहाँ से निकला रघुपति राघव राजा नारद की यहाँ से निकला रघुपति राघव राजा शंकर की तब बोले निकला रघुपति राघव राजा शंकर की तब रघुपति राम बोलिए अयोध्यापति श्री रामचंद्र भगवान की, धर्म की, धर्म की, अधर्म का, अधर्म का, प्राणियों में गौ माता की, गौ माता की। नमः पार्वती पते।